नमस्कार, भारतीय न्यूज़ 24 से मैं हूं विष्णु वर्मा। ये जो आप देख रहे हैं बिशंबर दयाल की धर्मशाला है छिली ईंट घटिया रोड पर, जो अभी 26 जनवरी को यहाँ दुर्घटना घट गई थी। करीब काफ़ी जो तोड़-फोड़ चल रही थी, जो कार्य चल रहा था यहाँ पर, उसके कारण जो निर्माण कार्य चल रहा था, जब ये पीछे का निर्माण कार्य चल रहा था तो उस बार ये दुर्घटना घटी है यहाँ पर, जो हम आपको दिखा रहे हैं। कौन कौन सी यहाँ पर और समस्याएं पैदा हुई हैं वो भी हम ये आपको सभी दिखाते हुए चलेंगे। भारतीय न्यूज़ 24 से मैं विष्णु वर्मा छिली ईंट घटिया रोड सिटी स्टेशन रोड पर हैं इस समय, जो आपको दिखा रहे हैं। ये जो आप सामने जगह देख रहे हैं, यही वो जगह है जहाँ 26 जनवरी 2023 के दिन सुबह 7 बजे ये भयंकर हादसा हुआ। दोनों ओर से बैरिकेडिंग कर इस रास्ते को रोक दिया गया है। दुर्घटना स्थल के चारों ओर से फोर्स लगा दिया गया है, क्योंकि इस हादसे के कारण चारों ओर इस भूमि के जो मकान बने हुए हैं उन सभी मकानों में दरार आ चुकी है। ये जो आप अंदर का दृश्य देख रहे हैं, पीछे के 3 मकान थे जो इस हादसे में बुरी तरह बह गए थे, जिसमें 3 मकान तो उसी समय इस मलबे के ढेर में दब गए थे। यहाँ के रहने वाले मुकेश शर्मा जी के ऊपर सबसे ज़्यादा मुसीबतों का पहाड़ टूटा। उनकी अबोध 4 साल की नातिन की मृत्यु हो गई थी। 3 परिवार तो एकदम बिल्कुल बर्बादी हो गए, उनका मकान जमी दौज हो गया। आसपास के ये जितने भी मकान आप देख रहे हैं, सभी मकानों में दरार आ चुकी है। लगभग 40 से 45 मकान इसकी चपेट में आ चुके हैं। ये जो पीछे आप देख रहे हैं, इन सभी मकानों को प्रशासन द्वारा तोड़ने का आदेश दे दिया गया है। अभी विगत 28 जनवरी को इस क्षेत्र में इसी परिप्रेक्ष्य में सेना ने दौरा किया था, जिससे कि कोई दूसरी दुर्घटना ना घटे। ये राय बहादुर बिशंबर नाथ की धर्मशाला कभी हुआ करती थी, जो आगरा में बहुत ही प्रसिद्ध थी, विख्यात थी। छिली ईंट घटिया से लेकर सिटी स्टेशन रोड के बीच ये धर्मशाला तकरीबन 122 साल पुरानी थी। अंग्रेज़ों के शासनकाल के दौरान यहाँ सिटी स्टेशन पे पहले कलकत्ता के बहुत व्यापारी आया करते थे और आगरा व्यापार का केंद्र बना हुआ था। बेलनगंज, छिली ईंट घटिया, फुलट्टी, फारा, किनारी बाज़ार, ये वो पुराने शहर हैं जहाँ व्यापार हुआ करता था पहले। ये अंदर का मिट्टी डालने का काम जारी है, इसकी ऊंचाई बढ़ाई जा रही है, जिससे कि यहाँ जब टूट फूट का कार्य हो तो किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो। छिली ईंट घटिया रोड पर बहुत पुरानी इमारतें बनी हुई हैं, जिनका निर्माण तकरीबन 100 वर्ष से ऊपर का ही है। ये जो आप देख रहे हैं, माई थान की घनी बस्ती है। छोटी छोटी टेढ़ी मेढ़ी गलियां हैं। 2 फुट से लेकर 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट तक की गलियां हैं। माई थान ये टीले पर बसा हुआ मोहल्ला है। ये जो आप सामने देख रहे हैं, दीवार में ये जो दरार आप सामने देख रहे हैं, दीवार में दरार। इसी प्रकार से आसपास के जितने भी मकान हैं
सभी मकानों में दरार आ चुकी है। ये देखिए, नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी मकान हैं सभी खतरे की स्थिति में आ चुके हैं। ना जाने कब धराशायी हो जाएं। जरा सी झपेट लगी नहीं कि जमी दो हुए। ये देखिए किस प्रकार से ये दरार है। इसी प्रकार से आसपास के जितने भी मकान हैं, लगभग कोई 39 मकानों को तो प्रशासन द्वारा ही चिन्हित किया गया है। ये पूरे मकान के अंदर दरार आ चुकी है। यहाँ के रहने वालों के लिए मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। लोग बेचैन हैं, परेशान हैं, हालातों से मजबूर हैं। समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी विकट परिस्थिति में क्या करें। एक तो समस्याओं का वैसे ही अंबार लगा है। सभी मकानों को खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं। बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता रोक दिया गया है। ये छिली ईंट घटिया का रोड है जहां कार्य जारी है। वर्षा की वजह से पूरा क्षेत्र अस्त व्यस्त सा हो गया है। चारों ओर से रास्ते को रोक दिया गया है। पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है किसी भी आशंका को देखते हुए। हाँ। ये वो पीड़ित हैं जिनके मकान में दरार आ गई है। आपका नाम भैया? मेरा प्रेम किशोर श्रीवास्तव। जी, प्रेम किशोर श्रीवास्तव। हाँ, ये जो परेशानी हुई थी बताइए, कैसे दुर्घटना घटी, क्या हुआ? ये कई दिनों से इनके जो ऊपर की जो पुरानी धर्मशाला थी उसको तोड़ने का काम चल रहा था। उसके बाद में इन्होंने बेसमेंट बनाने का काम चालू किया। तो ये टीले पे जो नीचे टाटें लगी हुई थी पूरी रोकने के लिए, जब ये निकाली गई हैं तो उसके बाद में ये पूरे मकान खींचे हैं। इधर की साइड में पीछे का तो पूरा एरिया चला ही गया, साइडों के भी जो मकान खींचे हैं उसकी वजह से ये हमारे में दरारें आई हैं। लगभग कितने मकान इससे प्रभावित हुए हैं? ये जो इसे 4-5 मकान है वो तो पूरे चली गए। एक मंदिर पूरा चला गया, नीचे के सिर्फ आगे का फ्रंट रह गया है। और उनसे पीछे जो मकान थे, गली थी, सीवर थी, वो सारे चटक गए हैं बुरी तरीके से। और जो साइडों में आए हैं वो भी चटक गए हैं। अरे हमारा तो यही है। ये बगल का मकान है, ये खिंचाए तो साथ में मेरा मकान भी खींच के लेकर गया है। ये पूरी दरार आ गई है। तो आप दिखाई होगी। ये जो आप मकानों में दरार देख रहे हैं, ये जो टूट फूट देख रहे हैं, हम और भी पीड़ितों से मिलाएंगे। आप सामने आइए बहन जी। नहीं, इनको आने दीजिए। ये इसी में रहते थे, हमारे ही परिवार रहते हैं। बताइए आपको कौन कौन सी परेशानियां हुई और हमें परेशानी से ये सब हालात बने? मतलब हमने जो खुदाई है रही है ना, तो कई बार हमने देखा तो फिर कहने गए हम इनसे, तो इनको कह रहे कि अरे कुछ नहीं हो रहा है। और डरा धमका रहे थे। और हमारी ये चटकानी भी आ गई है। और देखो अब हम कहीं पे भी मकान भी ना मिल लो हमें है। और सामान पड़ा है, अलमारी पड़ी है, पलंग पड़ी है, सारा सामान पड़ा है दूसरे के घर में, यही सर रोड पे पड़े है। और ना कोई देखने वाला है, ना सुनने वाला, नहीं हम पे पैसा कहाँ से लाए, कहाँ से खाए। नीता। हाँ। आप बताइए। नहीं, साधना मतलब ये मेरे ही घर में रहती थी। तो सामान मेरे ही घर में रहती थी। प्रेम किशोर श्रीवास्तव के घर में, मैं उनकी वाइफ हूँ। ये मेरे पूरे तिरकन आई नीतू श्रीवास्तव। हाँ, ये मेरे पूरे घर में भी तिरकन आई इसी धर्मशाला की वजह से। सर बताइए हम कहाँ रहें, कैसे रहें? हमारा तो पूरा सामान ही इसमें पड़ा हुआ है। यहाँ के पीड़ितों की बहुत ही परेशानियाँ जो हैं बड़ी हो चुकी हैं, क्योंकि इनका आशियाना जो है चटक चुका है, रहने के लिए विवश हैं। ये जो मकान देख रहे हैं आप, मकानों में दरार पड़ चुकी हैं। और भी हम पीड़ितों से मिलाएंगे और भी हम दिखाएंगे कि यहाँ कौन कौन सी परेशानियाँ उत्पन्न हुई हैं। जितने भी मकानों में दरार आई है उन सभी मकानों को लाल निशान लगाकर असुरक्षित घोषित कर दिया गया है। प्रशासन के द्वारा उन्हें तोड़ने के आदेश दे दिए गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं माई थान की तंग गलियां हैं।
2 फुट से लेकर 3 फुट से लेकर छोटी छोटी गलियां हैं। ये पूरा मोहल्ला टीले पर बसा हुआ है, जहाँ की मिट्टी में भी नमी है, जहाँ पानी की भी कमी है, जिसकी वजह से जब भी यहाँ निर्माण कार्य होते हैं तो यहाँ की बिल्डिंगों में आए दिन क्रैक होता रहता है। ये पूरी गली सील कर दी गई है। दोनों ओर के मकानों को लाल निशान से चिन्हित कर दिया गया है। अभी 2 दिन पहले 28 जनवरी को मिलिट्री का भ्रमण हुआ था, सेना ने यहाँ पर भ्रमण किया था, जिससे कि जब यहाँ तोड़फोड़ का कार्य हो तो किसी प्रकार की दुर्घटना न घटे और सारा कार्य हो जाए। सिटी स्टेशन रोड जो कभी व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, यहाँ जितनी भी प्रमुख रेलगाड़ियाँ थीं यहीं रुका करती थीं। इसी वजह से छिली ईंट घटिया से लेकर सिटी स्टेशन रोड तक तमाम धर्मशालाओं का निर्माण हुआ। यहाँ तमाम पुरानी धर्मशालाएं हैं जो 100 वर्ष से ऊपर के समय से बनी हुई हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये भी एक विशंबरनाथ की धर्मशाला के समय की ही बनी हुई धर्मशाला है। छिली ईंट घटिया रोड, बेलनगंज के नारी बाज़ार, मोतीगंज, सेब का बाज़ार, रावतपाड़ा, दरेसी, ये क्षेत्र शहर के अंदर के हैं जहां पुराने समय से ही व्यापार होता चला आया है। दोनों साइड से बैरिकेडिंग लगाकर इस रास्ते को रोक दिया गया है, जिससे किसी प्रकार की कोई दुर्घटना या परेशानी ना हो। इस वजह से इस रोड के जितने भी दुकानदार हैं सभी दुकानदारों का व्यापारिक ठप हो चुका है। माल पहुंचाना है, माल लाना है, ग्राहकी, दुकानदारी। यही वो मुकेश शर्मा जी हैं जिनकी नातिन की इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। सिटी स्टेशन के रोड पर हुई यह दुर्घटना आज यहाँ के निवासियों के लिए, यहाँ के व्यापारियों के लिए परेशानी बन गई है। 26 जनवरी से लेकर आज तक जब से ये हादसा हुआ है तब से लेकर अब तक इस रास्ते को दोनों ओर से रोक दिया गया है। ये सिटी स्टेशन का पुराना शहर जो कभी व्यापार का केंद्र हुआ करता था, यहाँ जितनी भी प्रमुख गाड़ियाँ हैं इसी स्टेशन पर रुका करती थीं। लगभग 350 वर्ष पुराना मुग़ल काल के समय से गुरु तेग बहादुर सिंह का यहाँ ये गुरुद्वारा है। इसी माई थान के अंदर छोटी छोटी आड़ी तिरछी उल्टी सीधी 2 फुट से लेकर 5 फुट तक की गलियां हैं। पूरा माई थान मोहल्ला टीले पर बसा हुआ शहर है जो मुग़ल काल के समय से ही बसा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं टीला माई थान के अंदर गुरु तेग बहादुर सिंह जी का गुरुद्वारा है। दोनों ओर से बैरिकेडिंग लगाकर इस रास्ते को अवरुद्ध कर दिया गया है। यहाँ के सभी व्यापारियों का ये फर्नीचर बाज़ार के नाम से मशहूर है। छिली ईंट घटिया रोड सोफ़ा सेट, अलमारी, गद्दों का बाज़ार है ये। यहाँ का व्यापार इस समय पूर्णतः बंद हो चुका है। व्यापारियों को विकट परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आगरा शहर का ये सिटी स्टेशन जो कभी हिंदुस्तान की प्रमुख गाड़ियाँ यहीं रुका करती थीं, इसी वजह से इस रोड पर तमाम धर्मशालाओं का निर्माण। नमस्कार, भारतीय न्यूज़ 24 से मैं विष्णु वर्मा और आपको मैं दिखा रहा हूँ कि आश्रय गृह जीवनी मंडी आगरा में ये जो बनाया गया है पीड़ितों के लिए, वो हम उन पीड़ितों से मिलेंगे और जानेंगे कि उनको कौन कौन सी परेशानियाँ हुई हैं अपना आशियाना और अपना घर छोड़ने पर। हम उन सभी पीड़ितों से अभी मिलेंगे। तब अंदर जाकर ये जो आप देख रहे हैं
ये सारा आश्रय स्थल है जो हम अभी आपको सारा भ्रमण कराते हुए चलेंगे और दिखाते हुए चलेंगे। जीवनी मंडी आगरा गधापाड़ा पर ये आश्रय स्थल जीवनी मंडी में यहाँ पर ठहराए गए हैं। जो जितने भी पीड़ित वगैरह हैं वो सारे यहाँ पर ठहराए गए हैं। उन पीड़ितों से हम मिलेंगे और जानेंगे कि उन्हें कौन कौन सा अपना घर छोड़ने पर परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ये भैया आपका नाम? मेरा नाम प्रवीण शर्मा है। जो मकान गिरा है मैं इनके पड़ोसी हूँ। पड़ोस वाला ही मकान जो था वो मेरा गिरा हुआ है। तो आपके कितने परिवार के सदस्य हैं यहाँ? मेरे 3 लोग रहते हैं मेरे साथ। मेरी माँ है और एक छोटा बच्चा मेरे साथ में रहता है। और हमारा सामान सारा अभी वहीं दबा हुआ है। पीछे ही आपका घर था? जी बिल्कुल। इनसे जो ये हैं मुकेश जी, उनसे लगा हुआ घर हमारा था, तो पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। और भी कोई पीड़ित हैं यहाँ पर? अभी तो यहाँ कोई नहीं, हम 2 ही हैं, बाकी सारे तो। एक आशियाना घर छीनने पर व्यक्ति को कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ये तो वही व्यक्ति समझ सकता है जिसका घर छिनता है, जिसका घर टूटता है, या जिसके घर में जो परेशानियां उत्पन्न होती हैं। कौन कौन सी इनके परिवार में परेशानियों को सामना करना पड़ा होगा ये तो केवल यही बेहतर समझ सकते हैं, समझे। और शासन और प्रशासन क्या कर रहा है ये भी हमें देखना पड़ेगा कि इनके प्रति कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो निर्वहन के तौर पर निभाई जाएंगी और देखी जाएंगी। हम आपको फिर अवगत कराएंगे जो कौन कौन सी यहाँ पर दुर्घटनाएं घटी हैं और क्या क्या हुआ है। जीवनी मंडी से मैं विष्णु वर्मा आपको ये सारी कवरेज दिखा रहा हूँ जो आप देख रहे हैं। जीवनी मंडी आश्रय स्थल के अंदर ये सारे व्यक्ति रुके हुए हैं। नमस्कार। क्यों यहाँ लगभग कितने परिवार ठहरे हुए हैं जो अभी जो दुर्घटना घटी है यहाँ पर? यहाँ पे लगभग 70 लोग हैं। 70 लोग? हाँ 70 लोग। उनके सबका खान पान का इंतजाम पूरा रहता है पूरा जी। ये यहाँ ये जो अभी दुर्घटना घटी है यहाँ शेल्टर होम जीवनी मंडी के अंदर उनको ठहराया गया है। जो हम आपको मिलाएंगे कि अपने आशियाना छोड़ने पर कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो आप देख रहे हैं अंदर सारे व्यक्तियों को ठहराया गया है। लगभग कोई 70 व्यक्ति हैं। 15 परिवारों का ग्रुप यहाँ कमरों के अंदर ठहराया गया है। ये जो आप दिखा रहे हैं सब ऊपर नीचे चारों ओर यहाँ पर इनको ठहराया गया है। अपना आशियाना छीनने पर कैसे दुख होता है ये तो केवल वही समझ सकते हैं जिनको अपना घर छोड़ने की पीड़ा होती है। अपने घर छोड़ने की पीड़ा क्या होती है ये तो वही समझ सकते हैं जिनका आशियाना टूटता है, जिनका घर टूटता है, जिनके घर में दर्द, जिनके घर में परेशानियां उत्पन्न होती हैं। ये जो आप देख रहे हैं कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा जब एक घर एक आशियाना व्यक्ति का टूटता है। ना जाने कैसे कैसे व्यक्ति शेल्टर होम के आज एक धर्मशाला के रूप में उनको रहना पड़ रहा है। बहुत ही दुख का विषय है ये।